भाई सोचो, अगर मशीन को हजारों एग्जाम्पल दिखा दिए जाएं और फिर मशीन फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगे तो तुम यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हो, नेटफ्लिक्स जो मूवी सजेस्ट करता है, जीमेल जो स्पैम ईमेल पकड़ लेता है, ये सब कैसे होता है? आज हम मशीन लर्निंग का सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक समझेंगे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। देखो भाई, अगर तुम मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हर इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट इसी पे बेस्ड होते हैं। आज ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब सुपरवाइज लर्निंग यूज करती है। तो अगर एमएल फील्ड में जाना है तो ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलो एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक टीचर है, टीचर स्टूडेंट को क्वेश्चन देता है, साथ में करेक्ट आंसर भी देता है। स्टूडेंट धीरे धीरे पैटर्न समझने लगता है और फिर एग्जाम में नए क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। एग्जैक्टली सेम काम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में भी होता है। इसमें मशीन को भी इनपुट दिया जाता है, करेक्ट आंसर दिया जाता है, फिर मशीन उनके बीच रिलेशन सीख लेती है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है, इनके रियल लाइफ एप्लीकेशन समझेंगे और कॉमन मिस्टेक और एग्जाम और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। मशीन लर्निंग मेनली 4 टाइप के होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग। नाम पे ध्यान दो, सुपरवाइज यानी मशीन को गाइड किया जा रहा है, जैसे एक टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है। अब पहले इम्पोर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। मशीन को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे बोलते हैं इनपुट डाटा। जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हाउस का साइज और रूम्स इनपुट डाटा हैं। करेक्ट आंसर को बोलते हैं लेवल। जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हम हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं कि हाउस का प्राइस कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख। और इनपुट और आउटपुट का कलेक्शन कहलाता है डेटा सेट। अब फाइनली डेफिनेशन समझो। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मशीन लेवल डेटा से लर्न करती है। सिंपल लैंग्वेज में मशीन को क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, आंसर भी दिए जाते हैं। अब इस फ्लो में इनपुट डेटा मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन जो मशीन को दी जाती है, मशीन को डेटा से ट्रेन किया जाता है। देन मशीन डेटा के पैटर्न सीखती है और नए डेटा पर प्रेडिक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल, मशीन को हमने पास्ट ईमेल डेटा दिया, मशीन ने स्पैम पैटर्न सीखे, फिर नए ईमेल को प्रेडिक्ट कर दिया। अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझेंगे। पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का। मान लो हमारे पास ये डेटा है जिसमें स्टूडेंट का स्टडी आवर इनपुट है और जो उसका लेवल है वो है रिजल्ट की पास है या वो स्टूडेंट फेल है। सेकेंड स्टेप है मशीन लर्न करेगी, मतलब मशीन ऑब्जर्व करेगी कि ज्यादा स्टडी आवर वालों का पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। थर्ड स्टेप होता है प्रेडिक्शन का। अब अगर मशीन को न्यू इनपुट दिया जाए कि 6 आवर स्टडी करने वाला स्टूडेंट है तो मशीन प्रेडिक्ट करेगी कि यह स्टूडेंट पास है। अब इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है स्पैम डिटेक्शन। जीमेल मिलियंस ऑफ ईमेल देखकर सीखता है कि स्पैम ईमेल का पैटर्न क्या हो सकता है और फिर नया ईमेल आने पर वह पता लगा लेता है कि ये स्पैम ईमेल है या कोई इम्पोर्टेंट ईमेल है। दूसरा है रिकमेंडेशन सिस्टम। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम नेक्स्ट क्या देखोगे और इसी के अकॉर्डिंग वो आपको रिकमेंड करता है वीडियोस को। तीसरा है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में हम सिम्टम देखकर डिजीज प्रेडिक्शन करते हैं या फिर एक्सरे की इमेज देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसको ये डिजीज है या नहीं है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। पहली मिस्टेक है कि स्टूडेंट सोचते हैं एमएल मतलब सिर्फ कोडिंग। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा। जितना अच्छा डेटा उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन। तीसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि मशीन खुद इंटेलिजेंट होती है। नहीं भाई, मशीन बस पैटर्न लर्न करती है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग एंड गिव रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। चलो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग इक्वल टू लर्निंग विद लेवल डेटा। इसमें इनपुट प्लस करेक्ट आउटपुट दिया जाता है और मशीन पैटर्न को लर्न करती है। और इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन है जीमेल स्पैम फिल्टर, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन और प्राइस प्रेडिक्शन। देखो भाई, स्टार्टिंग में एमएल डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर बेसिक स्ट्रांग हो गए तो एडवांस एआई भी इजी लगने लगेगा। हर एक्सपर्ट कभी बिगनर ही था। डेली थोड़ा थोड़ा सीखो, कंसिस्टेंसी रखो
और एक दिन तुम भी ML इंजीनियर बन सकते हो। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जहां मशीन बिना आंसर के कैसे सीखती है वो देखेंगे। नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, डाउट हो तो पूछ लेना और प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।